रात के सन्नाटे में एक आदमी अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश लेते हुए जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल से जूझ रहा था। प्यार, जिम्मेदारी और एक अधूरी ख्वाहिश के बीच फंसा दिल आखिर किसका हो जाए। राघव की कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं, बल्कि उस कशमकश की है जहां हर रास्ता किसी न किसी गहरे दर्द की ओर जाता है। क्या प्यार और जुनून में फर्क होता है? और जब दो राहें मिलती हैं, तो कौन सा रास्ता सही होता है? जानिए इस इमोशन सफर में, जहां एक फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। रात के 3 बज रहे थे और राघव अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में एक अजीब सी उलझन थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी वो इस ठंड को महसूस ही नहीं होने दे रही थी। मोबाइल उसकी हथेली में था, लेकिन वो किसी एक नाम पर रुक नहीं पा रहा था। एक तरफ निशा थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी बीवी, उसकी दुनिया। और दूसरी तरफ सिमरन, वो लड़की जो उसकी जिंदगी में एक हादसे की तरह आई थी, लेकिन अब सांसों में घुल चुकी थी। राघव को अब भी याद था जब पहली बार उसकी मुलाकात सिमरन से हुई थी। वो अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में जयपुर गया था। एक बिजनेस मीटिंग में उसकी नजरें सिमरन से टकराईं। पहली ही मुलाकात में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। हल्की हंसी, चंचल स्वभाव और बोलने का अंदाज बिल्कुल जादुई। राघव ने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया था। वो पहले भी कई लड़कियों से मिला था, लेकिन सिमरन में कुछ अलग था। उस मीटिंग के बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया। राघव जानता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन सिमरन से दूर भी नहीं रह सकता था। निशा से उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। निशा अच्छी थी, वफादार थी, प्यार भी करती थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वो रिश्ता बेजान सा हो गया था। बातें कम होने लगी थीं, प्यार में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। सब कुछ एक रूटीन बन चुका था, लेकिन सिमरन ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। वो उसे फिर से जिंदा महसूस कराने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन निशा के हाथ एक अनजान नंबर लगा। शक हुआ तो उसने फोन चेक किया और सब कुछ उसके सामने था। सिमरन के साथ राघव के मैसेज, तस्वीरें, बातें, सब कुछ। निशा को विश्वास नहीं हुआ कि राघव, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, उसकी पीठ पीछे किसी और से इस तरह जुड़ चुका था। उस रात घर में तूफान आ गया था। निशा ने चिल्लाकर पूछा, ये क्या है राघव? कौन है ये लड़की? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिमरन को लेकर जो बहाने बनाने चाहे, वो निशा की जलती आंखों के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। निशा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो राघव से सच्चा प्यार करती थी। दूसरी तरफ सिमरन भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि राघव उसके बिना अधूरा है। दोनों उसे चाहते थे, दोनों ने उसे अपनाने की कस्में खा ली थीं। अब फैसला राघव को करना था। राघव ने सोचा, क्या वो निशा को छोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसकी बीवी थी, उसके हर अच्छे बुरे वक्त की साथी। लेकिन क्या वो सिमरन के बिना रह सकता है? नहीं, क्योंकि सिमरन ने उसकी जिंदगी में एक नया जुनून भर दिया था। रातें बेचैनी में बीत रही थीं। एक दिन सिमरन ने अल्टीमेटम दे दिया, या तो मुझे चुनो या फिर उसे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निशा ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन याद रखना, प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं होता, आत्मा से भी होता है। राघव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी। एक को छोड़ता तो अधूरा लगता, दोनों को रखता तो गलत लगता। आखिर वो करे तो क्या करे? उसी रात उसने एक फैसला किया।
वो निशा के पास गया और कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिमरन के बिना भी नहीं रह सकता। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक नजर राघव को देखा और कमरे से बाहर चली गई। राघव सिमरन के पास गया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। सिमरन ने उसकी बात सुनकर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। राघव, प्यार और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक फेज थे, एक अजीब सा एडवेंचर। मुझे लगा था कि तुम अपनी शादी तोड़कर मेरे पास आओगे, लेकिन जब तुमने दोनों को साथ रखने की बात की, तब मुझे समझ आ गया कि तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, और मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो खुद तक सीमित हो। राघव जैसे जमीन पर गिर पड़ा। उसने जो सपना देखा था वो एक झटके में टूट चुका था। सिमरन चली गई बिना पीछे मुड़े। राघव ने अपने हाथ में फोन उठाया और निशा को कॉल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अंदर गया तो देखा कि निशा का सारा सामान गायब था। बस एक चिट्ठी पड़ी थी, मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ बांटने के लिए नहीं चाहा था, राघव। प्यार का मतलब एक दूसरे को पूरा करना होता है, अधूरा छोड़ना नहीं। अब तुम आजाद हो, लेकिन खुद से कभी भाग नहीं पाओगे। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने किसे खो दिया और किसे पाया। और आखिर में राघव के हाथ कुछ नहीं बचा, ना निशा, ना सिमरन, और शायद खुद वो भी खो चुका था। जो इंसान दोनों को पाने चला था, उसने दोनों को ही खो दिया। ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो रिश्तों में उलझकर खुद को भूल जाते हैं। प्यार कोई समझौता नहीं, बल्कि एक एहसास है जो दो लोगों को पूरा करता है, अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी छू गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।